महिलाओं की एक श्रृंगार की समान आपकी किस्मत चमका सकती है, क्योंकि महिला साक्षात लक्ष्मी की अवतार होती है और महिला को शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी का भी दर्जा दिया गया है। जिस घर में महिला खुशी पूर्वक रहती है, उस घर में मानो लक्ष्मी अपना घर बना लिया हो। कभी भी माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन जिस घर में महिला का अपमान होता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी रुकना नहीं चाहती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, महिला को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही मित्रों, महिला की एक श्रृंगार की समान होती है, जिसे महिला लगा लेती है तो घर में माता लक्ष्मी जल्दी ही आती है, क्योंकि महिला में वह शक्ति होती है जो लक्ष्मी को आकर्षित करती है और महिला से माता लक्ष्मी जल्द ही आकर्षित हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि महिला की कौन सी श्रृंगार की समान है जिसे लगाने पर माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय दर्शकों, अधिकतर महिलाएं श्रृंगार तो करती हैं, लेकिन उनको यह मालूम नहीं होती है कि श्रृंगार की कौन सी सामान लगाने से माता लक्ष्मी उसके घर में जल्दी ही आती है। मित्रों, जो लोग नौकरी से परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही हैं, या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही, या व्यापार नहीं चल रही हैं, तो इसके लिए 5 ग्राम सुरमा की डली लें। इसे शनिवार के दिन किसी चौराहे पर गाड़ कर दबा दे और पीछे मुड़ कर भूल से भी नहीं देखे और चुपचाप अपने घर चले आए। ऐसा करने से नौकरी में चल रही परेशानी दूर हो जाएगी, साथ ही व्यापार भी आगे बढ़ने लग जाएगी। साथ ही मित्रों, आप अपने जीवन में खूब पैसा कमाते हैं, जिसके कारण आपके पीछे दुश्मन लग जाती हैं। आप यदि दुश्मनों से परेशान हैं, तब यह उपाय बेहद कारगर साबित होगा। इसके लिए छोटे चांदी के 5 सांप बनवा लें। इन सांपों पर 21 दिनों तक काजल लगाएं। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, उसके नीचे रख लें। ऐसा करने से शत्रु से छुटकारा मिलेगा और केस मुकदमा भी समाप्त हो जाएगी। मित्रों, अधिकतर लोग शनि ग्रह से भी परेशान रहते हैं। अगर कोई जातक शनि की ढैया और 7.5 से परेशान है, तो शनिवार के दिन एक शीशी में काला सुरमा लेकर शनि दोष से पीड़ित के सिर से पैर तक 9 बार शीशी घुमाएं। फिर शीशी को किसी सुनसान जमीन में दबा दें। साथ ही जिस औजार से मिट्टी को खोदा था, उसे भी वहीं छोड़ दें। ऐसा करने से जातक के ऊपर चल रही सभी परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही अगर घर में हमेशा वाद विवाद रहता है, सुख शांति खो गई है, इसके लिए शनिवार के दिन सुबह के समय जटा वाला नारियल लें और काले कपड़े में लपेट दें। इसके ऊपर काजल की 21 बिंदियां लगाए, इसे घर के बाहर लगा दें। ऐसा करने से घर को लगी बुरी नजर दूर होगी, वह परिवार में प्रेम बढ़ेगा और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। साथ ही विरोधी आपको परेशान कर रही है, विरोधियों के परेशान करने से कई बार बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे में आप अपने विरोधियों को परास्त करने या उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए काजल का टोटका अपना सकती हैं। इसके लिए आपको एक कागज पर अपने विरोधी का नाम लिखना है और 7 बार काजल की छींट मारनी है। ऐसा करने से विरोधियों का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा और आपके काम के बीच में जो रुकावट आ रही हैं, वह दूर हो जाएंगी और फिर जीवन में आपको विरोधी कभी भी परेशान नहीं करेगी, यहां तक कि परेशान करने के लिए सोचेगा भी नहीं। मित्रों, अगर आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत मेहनत करने के बाद भी आप उतना धन नहीं कमा पा रहे हैं जितने की आपको जरूरत है, तो हो सकता है कि आपका शनि और शुक्र कमजोर हो। इसे मजबूत करने के लिए आपको काजल का टीका माथे पर लगाना चाहिए। काजल का टीका आप बड़ा या छोटा दोनों तरह से लगा सकती हैं। टीका गोल भी लगाया जा सकता है। यह टीका आपको शनिवार या शुक्रवार के दिन शाम के वक्त माथे पर लगाना चाहिए। यदि पुरुष आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो पुरुष जरूर लगाए। यदि पुरुष काजल की टीका नहीं लगा सकता है, तो उसकी पत्नी या उसकी माता जरूर काजल की टीका लगाए। ऐसा करने से जीवन में आ रही आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही है और बहुत इलाज कराने के बाद भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको काजल का एक आसान टोटका आजमा कर देखना चाहिए। आप अपने पैरों के तलवों पर एक एक टीका लगा सकती हैं। ऐसा करने से आपको सेहत से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो रही है, तो इस टोटके के बाद उसमें आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा।
अगर आप एक साथ दो दो बीमारियों से जूझ रही हैं, तो आप पैर के तलवों में 2 टीके लगाएं। घर में क्लेश हो तो सेहतमंद आदमी भी बीमार हो जाता है। गृह क्लेश हमेशा ही मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। ऐसे में क्लेश को खत्म करने के लिए आप स्वयं तो प्रयास करें ही, साथ ही घर पर नजर दोष के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों के मध्य मतभेद होने लग जाते हैं। आपको ऐसे में घर की मेन डोर पर काजल के 7 टीके जरूर लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर पर यदि किसी की नजर लग गई है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाएगा। साथ ही यदि आपको बिजनेस में मुनाफा कम हो रहा है तो आप काजल की एक डिब्बी अपने कार्यस्थल पर रख लें। दरअसल कई बार नकारात्मक ऊर्जा की वजह से मेहनत करने बाद भी हमें वो फल प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी हम कामना करते हैं। इसलिए आप यह टोटका आजमा कर देखें। आपको यह टोटका रात में दुकान बंद करते वक्त करना चाहिए। दुकान बंद करते वक्त आप अपने दुकान के तिजोरी में काजल की डिब्बी भी रख सकते हैं। इस उपाय से भी आपको बिजनेस में खूब मुनाफा होगा। नवजात की आंखों में काजल लगाना देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित एक सदियों पुराना रिवाज है। शिशु को बुरी नजर से बचाने के लिए उसकी आंखों में सुरमा या काजल लगाया जाता है। पुरानी परंपरा के अनुसार काजल या सुरमा लगाने से शिशु की आंखें उज्जवल, बड़ी और आकर्षक दिख सकती हैं। मगर कोई शोध यह बात साबित नहीं करता है। यह बच्चों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। यदि आप वास्तव में अपने शिशु को सुरमा या काजल लगाना चाहती हैं, तो क्यों न इसे आंखों के अलावा कहीं और लगाया जाए। कुछ माताएं पैर के तलवे, कान के पीछे या माथे की कपाल रेखा पर एक छोटा सा टीका लगाती हैं। ये सब सुरक्षित विकल्प भी है और इसे बच्चों को नजर दोष से भी बचाया जा सकता है। यदि आपको विवाह में बार बार बाधाएं और रुकावट आने पर व्यक्ति को सुनसान भूमि में लकड़ी से जमीन खोदकर नीले रंग का फूल दबाना चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो शनिवार के दिन लकड़ी से भूमि खोदकर काला सुरमा दबाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, महिला की कई ऐसे श्रृंगार की सामान है जो घर में लक्ष्मी लाने में मदद करती है। जैसे यदि आप धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो इसके लिए मां लक्ष्मी को अर्पित किए गए सिंदूर को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे धन लाभ के योग बनने लगते हैं। साथ ही मित्रों, यदि आप कहीं पर पद प्रतिष्ठा, मान और सम्मान पाना चाहते हैं तो एक पान की पत्ते पर थोड़ा सा फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबाकर आ जाएं। पीछे पलटकर न देखें। यह कार्य 3 बुधवार तक करें। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। यह घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर माना जाता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर छड़ी हुई गणेश प्रतिमा लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि आप आए दिन आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर उसकी पूजा करें और फिर उसे मां लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए अपने व्यवसाय स्थल सुरक्षित जगह पर रख दें। इसके प्रभाव से धन की समस्या दूर होने लगेगी। यदि सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह है और उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं। यदि रक्त संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं तो सिंदूर को अपने ऊपर से वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय कम से कम 5 बार करेंगे तो शीघ्र ही रोग शांत हो जाएगा। गुरु पुष्य योग या शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में श्री गणेश जी के मंदिर में सिंदूर का दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। किसी भी तरह की परीक्षा में मेहनत से अधिक सफलता मिलेगी। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका अंगुली का प्रयोग कर केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिख लें। फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बन सकता है।
और आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। जिन लोगों को आए दिन वाहन आदि से दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, उन्हें चाहिए कि वे मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करें। इस उपाय से शीघ्र ही दुर्घटना का भय आदि समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय पत्नी अपनी पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कर्पूर की 2 टिकियां रख दें। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दें और कपूर को निकालकर कमरे में जला दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच चल रही आपसी विवाद भी दूर हो जाएगी और आपस में प्रेम बना रहता है। काली हल्दी को सिंदूर लगाकर और धूप दिखाकर लाल वस्त्र में लपेटकर 1-2 मुद्रा सहित बक्से में रख लें। इसके प्रभाव से धन की वृद्धि होती रहेगी और जीवन में खूब खुशियां मिलती हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो सियार सिंगी लेकर उसे एक डिब्बी में रख लें और उसे प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में सिंदूर चढ़ाते रहें। ऐसा करने से शीघ्र ही शुभ फल मिलेगा। इसके अलावा तिजोरी में सिंदूर युक्त हत्था जोड़ी रखने से भी आर्थिक लाभ होगा। राशि के अनुसार लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे अति उत्तम तरीका है, जिसके करने से जातक जल्दी ही धन प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से सभी 12 राशि वाले के बारे में उपाय बताया गया है। मेष राशि वाले जातक यदि रात में लाल चंदन और केसर घिसकर उससे रंगा हुआ सफेद कपड़ा यदि आप अपने गल्ले अथवा तिजोरी में बिछाएंगे तो उससे आपकी समृद्धि में हमेशा वृद्धि होगी तथा आकस्मिक धनहानि का अवसर भी नहीं आएगा। साथ ही शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाएं तथा उस दीपक में 2 काली गूंजा डाल दें तो वर्ष भर आपको आर्थिक रूप से परेशानी नहीं होगी। आपका रुका हुआ धन भी जल्दी ही मिल जाएगा। वृषभ राशि वाले जातक यदि बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप उसे सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कमल के फूल का भी पूजन करें तथा बाद में इस फूल को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान यानी तिजोरी या लॉकर में रखें। साथ ही रात गाय के घी के 2 दीपक जलाकर उन्हें किसी एकांत स्थान पर मनोकामना बताते हुए पर रख आएं। शीघ्र ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। मिथुन राशि वाले जातक यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो लक्ष्मी गणेश पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे अपने धन स्थान पर रखें। साथ ही यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी की माला पहनाएं। इससे आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। कर्क राशि वाले जातक यदि धन लाभ की अभिलाषा है तो शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक जलाएं। साथ ही यदि आप त्रिकोण आकृति का झंडा विष्णु भगवान के किसी मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि वह लहराता रहे तो आपका भाग्य चमक उठेगा। सिंह राशि वाले जातक रात में घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। यदि वह दीपक सुबह तक जलता रहे तो समझें कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही मान सम्मान भी बढ़ेगा। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो मंगलवार की शाम को पीपल के पत्ते पर अनार की कलम से गोरोचन के द्वारा शत्रु का नाम लिखकर भूमि में दबा दें। कन्या राशि वाले जातक यदि आपको धन संबंधी कोई समस्या है तो आप लाल रुमाल में नारियल बांधकर अपने गल्ले अथवा तिजोरी में रखें। धन लाभ होने लगेगा। इसके 2 कमल गट्टे की माला माता लक्ष्मी के मंदिर में दान अर्पित करें। यदि आपको नौकरी संबंधी कोई समस्या है तो आप रोज मीठे चावल कौवा को खिलाएं। इससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। तुला राशि वाले जातक यदि आपको व्यवसाय में घाटा हो रहा है तो आप बड़ के पेड़ के पत्ते पर सिंदूर व घी से ओम श्रीं श्रीय नमः मंत्र लिखें और इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए तुला राशि के लोग सुबह स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर 11 नारियल अर्पित करें। वृश्चिक राशि वाले जातक इस राशि के लोगों को यदि धन की इच्छा है तो वे अपने घर के बगीचे या बरामदे में केले के 2 पेड़ लगाएं तथा इनकी देखभाल करें, परंतु इनके फल का सेवन न करें। यदि परिवार में अशांति है तो नागकेसर का फूल लाकर घर में कहीं छिपा दें जहां उसे कोई देख न सके। धनु राशि वाले जातक इस राशि के लोग धन प्राप्ति के लिए पान के पत्ते पर रोली से श्री लिखकर अपने पूजा स्थान पर रखें
तथा रोज इसकी पूजा करें। साथ ही यदि तुला राशि के लोग किसी बीमारी से परेशान हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य दें और बीमारी के निवारण के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या होने से चांद दिखाई नहीं देगा तो भी अर्घ्य दें। मकर राशि वाले जातक का काफी समय से यदि धन रुका हुआ है तो आग की रुई का दीपक घर के ईशान कोण में जलाएं। साथ ही यदि विवाह में बाधा आ रही है तो भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीला वस्त्र, पीली मिठाई अर्पित करें। कुंभ राशि वाले जातक जीवन साथी के साथ नहीं बनती है तो खीर बनाएं, इसका भोग लक्ष्मी को लगाएं और फिर स्वयं भी खाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। साथ ही धन प्राप्ति के लिए नारियल के कठोर आवरण में घी डालकर लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं। यह दीपक रात भर जलने दें। मीन राशि वाले जातक, यदि आपको शत्रु पक्ष से परेशानी है तो कर्पूर के काजल से शत्रु का नाम लिखकर अपने पैर से मिटा दें। साथ ही धन लाभ के लिए किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर कमल के फूल, नारियल अर्पित करें तथा सफेद मिठाई का भोग लगाएं। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।